हेलो गाइस, टेक्निकल ट्यूनर में आपका स्वागत है। आज हम IFB डिवाई का SX 6 kg को डिसमेंटल करने वाले हैं और इसको हम खोलेंगे टॉप से और आपको दिखाएंगे कि क्या क्या है इसके अंदर, कौन कौन से पार्ट इसमें यूज़ हुए हैं। और इसमें जो दिखाया गया है एक्वा एनर्जी इको सेविंग, एक्वा एनर्जी जो कहते हैं ना कि एक डिवाइस है, वो भी हम दिखाएंगे आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने खोल लिया है टॉप से इसको, तो दिखाता हूँ आपको। ये कुछ ऐसी होती है टॉप से। डिवा एक्वा SX 6 kg है ये क्या है सर? ये सर इसमें एक्चुअली वेट के लिए दिया गया रहता है, जिसको हम बोलते हैं सीमेंट ब्लॉक। एक्चुअली इसके जो आरपीएम है, आपने शायद देखा होगा 800 आरपीएम है, और इतने हाई आरपीएम पे अगर इस पे ये वेट नहीं दिया जाएगा तो ये मशीन डांस करने लगेगी, लाइक अपनी जगह से घूम के दूसरी जगह पहुंच जाएगी। तो उसी को ध्यान में रखते हुए एक ये दिया हुआ इसके नीचे रहता है, जिससे ये प्रॉपरली एक अपनी जगह पे टिकी रहे। और जो इसमें लिखा हुआ है एक्वा एनर्जी, जो एक डिवाइस होता है, वो कहाँ पे है, दिखाओगे सर? वो वाटर के इनलेट पे रहता है, लाइक जैसे ये आपका वो आप वाटर इनलेट देख रहे होंगे। हाँ जी, ये इनलेट है, इनलेट से पानी अंदर आएगा, और ये एक एक्वा एनर्जी डिवाइस है। अच्छा, ये है जी। एक्वा एनर्जी डिवाइस। जी, ये अभी पुराने मॉडल का है वॉशिंग मशीन है, इसलिए इसमें छोटा है, लेकिन लेटेस्ट मॉडल में ये डिवाइस बड़ा है। इसमें क्या रहता है कि जैसे पानी यहाँ से अंदर आएगा तो यहाँ पे फिल्टर होकर जितनी भी उसकी हार्डनेस है सारी यहीं पे ब्रेक होगी, और यहाँ से वो आपका डिटर्जेंट डिस्पेंसर ट्रे के थ्रू होते हुए, जैसे हम इसमें डिटर्जेंट डालते हैं तो यहाँ से पानी उसको सब डिटर्जेंट को अपने साथ में ले जाके ये नीचे ड्रम में लेके जाएगा। उससे क्या होगा, जो जितनी भी स्केलिंग है वो सारी यहीं पे खत्म रह जाएगी। फिर भी थोड़ा बहुत रह जाता है, उसके लिए डिस्क पाउडर आता है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं देख रहा था कि ये स्प्रिंग से कुछ लगे हुए हैं, ये क्या है, काम क्या है इसका? ये मशीन, ये मशीन को एक तरह का, जैसे हम बोलते हैं शॉकर वाला, शॉक एब्जॉर्ब करने के लिए दिए रहते हैं। लाइक जैसे इतना वेट मशीन लेके रोटेट करती है, तो उस टाइम पे अगर इसको ऐसे स्टैटिक रहने दिया जाए तो ये तब ब्रेक हो जाएगा। तो उस चीज़ से बचने के लिए एक शॉकर टाइप दिया रहता है, जिससे ये अप डाउन हो, लेकिन इसमें मशीन में टब में कोई प्रॉब्लम ना आए, ब्रेकेज ना हो, कुछ भी ना हो। तो सर मैं देख रहा था इतनी सारी तारें हैं जी। और ये बीच में ये क्या है सर? सर ये तो कैपेसिटर है इसका। तो उसके बाद ये मेन सप्लाई है, और उसके बाद ये अर्थिंग दे रखी हुई है। अच्छा, ये प्रॉपर्ली अर्थ होती है, और यहाँ से सारा जाता है पीसीबी पे। ये हमारी पीसीबी, जिसको हम ओके, मशीन का दिमाग बोलते हैं। इसको टच करके देखिए। ये पीसी सर, इसके ऊपर कुछ लेयर सी मेरे को लग रही है, कुछ जी, मतलब चढ़ी हुई है। ये भी IFB के एक बहुत ही जिसको बोलते हैं कमाल की चीज़ बनाई है IFB ने। लाइक जैसे ये सारा सर्किट बोर्ड है, सारा यहाँ से ही कंट्रोल होगी मशीन आपकी। लेकिन वॉशिंग मशीन है, इसमें पानी गिर सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो ये सारा बोर्ड खराब भी हो सकता है। उसके लिए उससे चीज़ से बचने के लिए कंपनी ने इस पर इपॉक्सी कोटिंग कर रखी है। ये एक तरह की जेली होती है जिसकी वजह से ये सारा बोर्ड इसका वाटर रेजिस्टेंस बन जाता है, पानी का कोई असर नहीं रहता इस पर। तो सर मैं देख रहा था इसमें ये लगा हुआ है। जी। अक्सर मैंने एक्टिवा में देखा है कि एक्टिवा या बाइक में कि बैटरी चार्ज करने के लिए इसका होता है यूज़। इसमें क्या है काम? देखिए सर, बैटरी चार्ज करना तो बैटरी वाला तो काम इसमें नहीं है, ये तो डायरेक्ट सप्लाई से चलेगी। तो ये प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के ऊपर लगी हुई है। ये एक्चुअली ये है हीट सिंकर। क्या होता है, जब आपका वॉशिंग मशीन चलेगी और ये सारे सर्किट बोर्ड इन प्रोग्रेस होगा, काम कर रहा होगा, तो ये हीट प्रोड्यूस होती है उससे। तो ये एल्यूमिनियम का एक तरह का वो लगा रखा रहता है, जिससे जो भी हीट है वो ये ऑब्जॉर्व कर लेता है सारी, ओवर हीट होकर ये मेल्ट ना हो जाए इसके जो जॉइंट्स होते हैं, इसलिए रहता है ये। और सर मैं देख रहा था ये जो नीचे वाइट है जी, बाहर इसका ये लॉक वाला सिस्टम है, उसी के पास लगा हुआ है ना? तो काम क्या है इसका? ये एक्चुअली मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ये डोर लॉक एरर, मतलब वो जो आपकी स्क्रीन के ऊपर रिफ्लेक्ट होता है, तो वो इसी की वजह से रिफ्लेक्ट होता है कि ये बताता है कि आपका डोर प्रॉपरली लॉक हुआ है या नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ होगा तो ये आपकी मशीन के आगे मेन उस पर जो इसका आगे वो है, वो उस पर आपको एक एरर या फिर एक इंडिकेटर शो कर देगा कि आपका डोर प्रॉपरली लॉक नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।
अगर अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट करके ज़रूर बताना, और नए नए वीडियो देखने के लिए टेक्निकल ट्यूनर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।